कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चल नई मंजिल की ओर, यहाँ तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। तो 25 क्वेश्चन आपने पार्ट 1 में देख लिया है, 25 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपको एक पूरा पेपर 2019 का पूरी की पूरी 50 क्वेश्चन आपकी कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, बिल्कुल ध्यान से निश्चित होकर वीडियो को देखना। तो चलिए अगले 25 क्वेश्चन है वो देखते हैं कि किस तरह से आपका लेवल है वो रहता है क्वेश्चंस का। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने है। एक शिक्षक के स्तर पर आप कक्षा में अपना पहला दिन वो कैसे आरंभ करेंगे। मान लो आप शिक्षक हो और आपको कक्षा में आप कोई स्कूल अलर्ट हुई, आप टीचर बन गए, आपको पहले ही दिन जो क्लास में जाना है, तो उसके दिन बाद आपको कैसे आपको आरंभ करना होगा पहला दिन अपना। तो छात्रों के साथ एक अनौपचारिक परिचयात्मक सत्र करेंगे। छात्रों के विषय के स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण बारे में विषय के स्वरूप कोई महत्वपूर्ण बारे में बताएंगे। छात्रों की समझ के स्तर पर निर्धारण का प्रयास करेंगे। छात्रों के पूर्व अध्यापक के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, छात्रों के साथ एक अनौपचारिक परिचयात्मक सत्र करेंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीमान कपूर बहुत श्रीमान कपूर हैं वो बहुत मेहनती एवं आदर्श शिक्षक हैं, लेकिन फिर भी वह असफल हैं। इसके बारे में क्या, इसका कारण क्या है असफलता का। तो इस इनमें से आपका क्या कारण रह सकता है कि ये आदर्श और मेहनती शिक्षक होने के बाद भी असफल हैं। उनकी शिक्षण योग्यता का स्तर है वो छात्रों के स्तर से मेल नहीं खाता है। छात्र अभिप्रेरित नहीं होते हैं। वातावरण अनुकूलित नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, उनकी शिक्षण योग्यता का स्तर है वो छात्रों के स्तर से मेल नहीं खाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पिछले बेंच पर बैठने वाला बच्चे कक्षा में हमेशा बातें करते हैं तो आप एक शिक्षक के तौर पर क्या करना चाहिए। मान लो आपको कक्षा में पढ़ा रहे हो, पीछे ही पीछे बेंच लो, जो लास्ट बेंच के स्टूडेंट है वो बात कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे। शिक्षक के नाते आपको क्या करना होगा। उन्हें दंड देना होगा, जो वो कर रहे हैं उन्हें करने देंगे, प्राचार्य को सूचना देंगे, उनको आगे वाले बेंच पे बैठने को कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उनको आगे की बेंच पे बैठने को कहेंगे। और जो एक बात ये बता दें, जो पिछली बेंच के जो स्टूडेंट होते हैं अगर उनको आगे बैठा दिया जाए तो वो वहाँ पे आवाज़ वगैरह नहीं करते, वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कक्षा में एक अध्यापक के लिए सर्वोत्तम है। वो पढ़ाता है जो छात्र जानते हैं। एक मित्र मार्गदर्शक एवं दार्शनिक होते हैं। कक्षा का नेता होता है। छात्रों के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने वाला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा, एक मित्र और मार्गदर्शक एवं दार्शनिक होता है। एक टीचर जो होता है वो कक्षा के अंदर ना नेता होता है। ये बाकी सभी ऑप्शन इसके आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए। शिक्षण केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, विषय वस्तु केंद्रित होना चाहिए, सामान्य केंद्रित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, संप्रेषण, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र बेहोश होकर गिर पड़ता है तो आप प्राथमिक प्रक्रिया क्या होगी। मान लो आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और कोई भी स्टूडेंट है वो बेहोश होकर गिर जाता है, तो आपकी प्राथमिक प्रक्रिया क्या होगी। आपको क्या करना होगा, उनके अभिभावकों को बुलाएंगे या फिर प्राचार्य को सूचना देंगे, प्राथमिक उपचार करेंगे या फिर छात्रों को घर भेजेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, प्राथमिक उपचार करेंगे। तो आपको सर्वप्रथम प्राथमिक उपचार करना होगा अगर किसी स्टूडेंट को बेहोश होकर गिर जाता है। तो ज़्यादा लाड प्यार से बच्चे हैं वो बिगड़ जाते हैं, इसका मतलब क्या है आपके अनुसार। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, अनुशासन अत्यावश्यक है, दंड शिक्षण की अभिन्न अंग है, दंड शिक्षण का अभिन्न अंग है, शारीरिक दंड आवश्यक है, दंड पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, अनुशासन है वो अति आवश्यक है, अत्यावश्यक है अनुशासन। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में अनुचित व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। विद्यार्थी को डांटेंगे, कक्षा से बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, बी होगा, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। ठीक है, अनुचित व्यवहार का कारण जानने की कोशिश करेंगे, कक्षा से बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, एक महान शिक्षक बच्चों के साथ काम करने व शिक्षण के लिए भावपूर्ण होता है। वे विद्यार्थियों के जीवन में प्रभावित करने के लिए एक उत्साहित होते हैं तथा इसके प्रभाव को समझते हैं। यह कथन है, देखो एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं, लंबा ये आपका जो वाक्य है,
एक महान शिक्षक बच्चों के साथ काम करने व शिक्षण के लिए भावपूर्ण होता है। वे विद्यार्थियों के जीवन को प्रभावित करने के लिए उत्साहित होते हैं तथा इसके प्रभाव को समझते हैं। यह कथन है, ये पूर्णतः सही कथन है, कुछ सही है, अधिकांशतः सही है, फिर असत्य है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ये पूर्णतः सही कथन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होती है समूह निर्देशक की, समूह के नेता एवं मार्गदर्शक की, एक प्रेरक की, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, एक प्रेरक की। कक्षा में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो एक प्रेरक की होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवीन संचार के माध्यमों जैसे टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि संप्रेषण को कहा जा सकता है अंतःक्रिया संप्रेषण, विकासात्मक संप्रेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं हो सूचनारंजन। तो इनका जो राइट आंसर क्या होगा? अंतःक्रिया संप्रेषण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक व्यावसायिक रूप से प्रतिबद्ध है यदि वह अपने व्यवसाय और छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध है, अपने नियोक्ता के प्रति प्रतिबद्ध है, समाज के प्रति प्रतिबद्ध है, स्वयं के प्रति प्रतिबद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने व्यवसाय और छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध है, एक शिक्षक का व्यवसाय के रूप में प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या करेंगे यदि आप पाते हैं कि एक शिक्षक के तौर पर आप जातिवाद एवं संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं? आप जातिवाद और संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं, तो आप क्या करेंगे निम्न में से? उचित मंच पर अपनी बात रखूँगा, अपनी नौकरी बचाने के लिए सहूँगा, मानवीय मूल्यों की वकालत करूँगा, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। अगर मान लो आप एक शिक्षक हो, जातिवाद और संकीर्ण मानसिकता के शिकार हो आप, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से आपको क्या करना होगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उचित मंच के ऊपर आप अपनी बात रखेंगे। नेक्स्ट, कक्षा में एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? कक्षा में शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना, कक्षा में अनुशासन रखना, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना एक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिपक्वता किसी व्यक्ति का अंतर्व्यक्तित्व संबंध व्यवहार की उपयुक्त सामाजिक समस्या समाधान का एक निर्णय की समक्षता के विकास का मापक है। यह कथन है, पूर्णतः सही है, अधिकांशतः सही है, कुछ सही है, फिर असत्य है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। ये का जो कथन है ये पूर्णतः सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 91। अधिगमकर्ता की अधिगम अभाव की कठिनाइयों को चिन्हित करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन है वो सर्वाधिक सही रहता है? स्थापन और योगात्मक, निरंतर, निदानात्मक। तो कौन सा आपके अनुसार कौन सा जो मूल्यांकन है वो सही रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, निरंतर। निरंतर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निरंतर जो मूल्यांकन है वो सर्वाधिक सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विधि है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, चर्चा विधि, और उसके बाद दृश्य श्रवण सामग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, चर्चा विषय। चर्चा जो विधि है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विद्यार्थी द्वारा, देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको अपनी आय के अनुसार करनी पड़ेगा, आप सोच समझ के क्वेश्चन करनी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने रट लिया, जैसे आप जीके याद कर लेते हो वैसे आप इनको याद कर लिया, ऐसा नहीं। आपको एक इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको किसी मॉडल पेपर या फिर किसी कहीं पे मिल जाए, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्तर पर करने होंगे। किसी विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर आप क्या करेंगे? तो देखो, अगर कोई विद्यार्थी गलत उत्तर दे रहा तो उनका आप क्या करेंगे? नज़रअंदाज कर अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे, बताएंगे उत्तर गलत कैसे है, छात्र को चेतावनी देंगे, वह प्रश्न दूसरे
छात्र से पूछेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, बताएंगे कि उत्तर गलत कैसे, उन्होंने उत्तर गलत कैसे दिया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता के पिता परीक्षा में उस पर कृपया करने के लिए आपके पास आते हैं, तो आप क्या करेंगे। मान लो किसी स्टूडेंट का कोई गार्जियन आपके पास आता है, तो कि परीक्षा में मान लो छोरे को ध्यान रखियो, तो अन थोड़ो सो कम आवे है, तो अँ थाने बोले तो थाने उनको के जवाब देना है। गार्जियन को आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें डांट देंगे, प्राचार्य को सूचना देंगे, विनम्र एवं दृढ़ता से मना कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, विनम्र एवं दृढ़ता से मना कर देंगे। हाथ पा जोड़ दियो, मेरे 17 काम को नहीं हुआ है, थार धार बटन पर डालियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार पाठ्य योजना के महत्वपूर्ण तत्व क्या है। आपके अनुसार पाठ्य योजना के महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कालक्रम है। पाठ को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना ताकि छात्र उसे आसानी से समझ एवं धारण कर सकें। कालक्रम जो होता है पाठ की तार्किक रूप से व्यवस्थित करना है ताकि छात्र उसे आसानी से समझ एवं धारण कर सके, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम अपनी कक्षा में सबसे पछिली बेंच पर बैठे होने के कारण वह ब्लैक बोर्ड देख नहीं पा रहा है। वह बार बार उठता है, देखता है और फिर बैठ जाता है। आप इससे क्या अनुमान लगाएंगे। राम अपने सामने बैठे सहपाठियों से छोटा है, उनकी नज़र खराब है, बेंच की समस्या है, फिर ब्लैक बोर्ड की समस्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, राम है वो अपने आगे राम से जो आगे स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो राम से ज़्यादा बड़े हैं, हाँ राम उनसे छोटा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। एक शिक्षक की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है। विषय पर अधिकार का अभाव, शाब्दिक योग्यता की कमी होती है, कठोर अनुशासन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो एक शिक्षक की जो असफलता है उस सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वो होता है ए, विषय के ऊपर अधिकार का अभाव हो, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषय पर अधिकार का अभाव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीणों में साक्षरता का बढ़ावा देने के लिए आप संप्रेषण की किस विधि का उपयोग करेंगे। श्रावण, दृश्य सामग्री विधि का, प्रदर्शन का, समूह चर्चा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह चर्चा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे। छात्रों का समझ के स्तर पर निर्धारण करेंगे, छात्रों को व्यक्तित्व आवश्यकता का निर्धारण करेंगे, उपयुक्त विधि का चयन करेंगे, पाठ्यक्रम की मांग पर निर्धारण करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए हो जाएगा, क्योंकि आपको जो पाठ्य योजना आप बनाओगे वो छात्रों के समझ के स्तर पर ही आपको निर्धारण करना होगा, अन्यथा आपकी किस काम की पाठ्य योजना, ताकि बच्चे हैं वो आसानी से समझ सकें, इसी लेवल की आपको पाठ्य योजना है वो बनानी होगी। नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक है वो पेशेवरता की बेहतरीन परिभाषा हो सकती है। नंबर 1, किसी सीमा तक शिक्षक के व्यावसायिक संहिता का स्वीकार करना, वो अपने वेतन के लिए काम करता है, पेशेवर योग्यता प्राप्त करता है, इनमें से कोई नहीं। तो एक शिक्षक की पेशेवरता की बेहतरीन परिभाषा हो सकती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, किसी सीमा तक शिक्षक व्यावसायिक संहिता को स्वीकार करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको इसी तरह की लगातार क्लासें वो मिलती रहेंगी। अब आपको कल मिलेंगी रीजनिंग की क्लासें।